हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की भूगोल। 9th क्लास की भूगोल जो किताब का नाम है वो है समकालीन भारत 1। ठीक है, समकालीन भारत पहला किताब का नाम है। और इस किताब के चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, दूसरा चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरे चैप्टर में दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें हम ये पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि भारत दिखता कैसे है। ठीक है, तो भारत की जो ज़मीनें हैं वो अलग अलग है। ठीक है, पूरे भारत में एक जैसी ज़मीनें नहीं है, हर एक राज्य में ज़मीनें बदलती चली आती है। तो भारत के आप देखोगे तो कहीं पे दलदल है, कहीं पे रेती रेते, और कहीं पे क्या है, मैदानी इलाका, कहीं पठारी इलाका, कहीं पर्वतीय है, कहीं पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो आप देखोगे इसमें पूरे भारत के नक्शे में अगर देखोगे तो अलग अलग जगहों की अलग अलग खासियत है। ठीक है, ये हो गया उसका भौतिक स्वरूप। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है, किसी भी राज्य में आपका जन्म हुआ है, तो आप वहाँ की मिट्टी को देखिए, तो वहाँ की मिट्टी लाल हो सकती है, काली हो सकती है, ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, या पथरीली भी हो सकती है, या फिर कैसा हो सकता है, वो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका हो सकता है। लेकिन आप जिस जगह पे काम करते हो, यानी कि दूसरे राज्य में आप चले जाइए, तो वो बिल्कुल क्या होगा, पहले वाले जहाँ पे आपने जन्म लिया और जहाँ पे आप काम करने गए हो दूसरे राज्य में, वो दोनों में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अंतर मिलेगा आपको। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जाएगी कि भारत की जो ज़मीनें हैं वो नीचे कैसी है। ठीक है, और वो उन ज़मीनें, भारत की जो ज़मीनें हैं वो कैसे आज इस पोजीशन में, कैसे आज इस स्थिति में पहुँच गई है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी, आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो पहला पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए। कॉपी और पेन आपके पास नहीं है तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और यह ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत विभिन्न आकृतियों वाला देश है। ठीक है, भारत विभिन्न, ठीक है, भू आकृतियों वाला बड़ा देश। ठीक है, इसको लिखते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लिखने से होगा कि आपको पूरी किताब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार मेरी वीडियो को देख लीजिए, या फिर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस उसको याद कर लीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चैप्टर आपका कब याद भी हो गया और समझ में भी आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे देश में हर प्रकार की स्थल आकृतियाँ पाई जाती है। ठीक है, हमारे देश में हर प्रकार की स्थल आकृतियाँ, ठीक है, स्थल कृतियाँ, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, तरह तरह की स्थलाकृतियाँ जो वो हमारे देश में क्या है दोस्तों, पाई जाती है। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ इसके, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इधर अच्छे तरीके से, बिल्कुल मैं चाहता हूँ नज़र आप वीडियो पर रखिए। तो इसका तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, लिखते जाएगा। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे देश में हर प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में पाए जाते हैं पठार, ठीक है, और क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल, और क्या पाए जाते हैं, द्वीप। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, द्वीप। ठीक है, द्वीप समूह, ये हमारे देश में क्या है दोस्तों, पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आइए, प्लेट विवर्तनीति सिद्धांत। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड आता है, जब इस किताब को पढ़िएगा तो इसमें एक वर्ड आता है जिसका नाम है प्लेट। ठीक है, प्लेट विवर्तनी, ठीक है, प्लेट विवर्तनी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निकता का सिद्धांत। देखिए, प्लेट विवर्तनीति, ठीक है, प्लेट विवर्तनीति का सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें बताई गई है, विवर्तनिका का सिद्धांत। तो देखिए ये क्या चीज़ होती है,
क्योंकि भूगोल में कुछ कठिन शब्द होते हैं जिसका मतलब हमें समझ में नहीं आता। अगर समझ में आ जाते तो भूगोल हमारे लिए क्या होता, आसान होता। ये चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पृथ्वी जो बनी है 7 बड़ी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है, छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी, ठीक है, 7 बड़ी छोटी, ठीक है, प्लेटों, ठीक है, प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे प्लेट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्लेट ठीक है, विवर्तनिका। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेट विवर्तनिका। ठीक है, वैसे तो मेन में 3 प्लेटें होती हैं, कोर्ड होती है, मेंटल होती है और क्रस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद इसके और आगे की मैं बात करूं, ठीक है, तो जो ये प्लेटें हैं कभी भी शांत नहीं रहती है। वो क्या होती है, उनके आपस में पृथ्वी के नीचे जो है हलचल होती रहती है, प्लेटें एक दूसरे से टक्कर मारती रहती है और टकराती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आते हैं। तो इन प्लेटों की वजह से क्या होता है कि जो 2 प्लेट आपस में मिलती है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब 2 प्लेटें आपस में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 प्लेटें दूर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप से होते हुए अपलट जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं। इसमें बात करेंगे प्लेटें जो टक्कर मारती है तो उसके बाद क्या होता है कि ज़मीनें वो प्लेन हो जाती है, नहीं, वो क्या हो जाता है कि बिल्कुल ही ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से क्या होता है कि वो ज़मीनें समतल नहीं रहती है। कई बार होता है कि ज़मीनें इस तरह अंदर से क्या हो जाती है, ज़मीनें फट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीचे से ज्वालामुखी बाहर आ जाती है या फिर गैसें बाहर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भूगर्भीय प्लेटों की, ठीक है, भूगर्भीय प्लेटों के हलचलों के कारण, प्लेटों की, ठीक है, हलचलों के कारण, ठीक है, भू प्लेटें हलचलों के कारण सेलों में दबाव उत्पन्न होता है, सेलों में दबाव उत्पन्न, ठीक है, सेलों में क्या होता है दोस्तों, दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा तिरछा चला गया। ठीक है, दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, सेलों में क्या होता है दोस्तों, दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के कारण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस दबाव के, ठीक है, इस दबाव के कारण भ्रंशीकरण, ठीक है, भ्रंशीकरण, ठीक है, भ्रंशीकरण, और क्या होता है, ठीक है, वलय, ठीक है, ठीक है, और क्या होता है, वलय, ठीक है, वलय और ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ होती है, भ्रंशीकरण यानी कि मिट्टी क्या हो जाती है, बुड़बुड़ी हो जाती है, विलय हो जाती है और ज्वालामुखी बाहर आ जाती है। ठीक है, लावा के रूप में ऊपर आके जमा हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चीज़ें समझ में आती रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो कौन सा है, पार्ट पहला है। ठीक है, दूसरे चैप्टर का कौन सा पार्ट है दोस्तों, ठीक है, पार्ट पहला है। क्यों ऐसे, इसलिए मैंने करा ऐसे क्योंकि पूरा का दूसरा जो चैप्टर है एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए ये पार्ट वाइज क्या होगा, कंप्लीट होगा। यानी कि जैसे पहले चैप्टर के मैंने 2 वीडियो बनाए थे, ठीक वैसे ही इस दूसरे चैप्टर के दूसरा पार्ट जो है इसके 2 या 3 वीडियो बन सकते हैं। ठीक है,
तो आप मेरी वीडियो को लगातार सीरीज बाय देखिए, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मैं क्या समझाता हूँ और कौन सी चीज़ें लिखी जा रही है। मैं वही चीज़ें लिखूँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और जो आपके लिए बेनिफिट होगी। इंपॉर्टेंट जानकारी, फालतू की जानकारी यहाँ पे नहीं दी जाएगी आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, या फिर कोई गलती इसमें हो तो आप मेरे वीडियो में कमेंट जो बॉक्स है वहाँ पे जाके मेरी अपनी राय दे सकते हैं और कोई सजेशन दे सकते हैं। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक लोग के नमस्ते दोस्तों।